आज देखिए इंडिया का डीएनए ई कॉन्क्लेव, देश को दिशा देने वाला भारत का नंबर 1 कार्यक्रम। आज देखिए जी न्यूज पर दिन भर। सीमा विवाद पर भारत चीन के कोर कमांडरों में 4 घंटे तक चली बातचीत। फिलहाल ब्यौरे का इंतजार है, आगे भी कूटनीतिक चर्चा के संकेत दिए गए। बॉर्डर पर हो रहे निर्माण पर भारत ने साफ किया है, अपने ही इलाके में निर्माण का काम कर रहे हैं। दिल्ली में गंगाराम अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगाया आरोप, कुछ अस्पताल मरीजों को भर्ती नहीं कर रहे और बेड की कालाबाजारी की जा रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों को चेतावनी देते हुए कहा कि गलत जानकारी देने पर सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चेतावनी दी। केजरीवाल ने कहा कि गलत जानकारी देने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्राइवेट अस्पतालों को हर हाल में कोरोना मरीजों के लिए 30% बेड खाली रखने होंगे। ऐप को अपडेट करने की भी जानकारी। दिल्ली में गंगाराम अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि कुछ अस्पताल मरीजों को एडमिट नहीं कर रहे हैं। देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2,36,600 के पार पहुंच गया है। कोरोना से देश में अब तक 6,642 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,14,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमित मरीजों की रिकॉर्ड मौत हुई है। संक्रमित 294 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये देश में एक दिन में कोरोना संक्रमण और उससे होने वाली मौतों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। देश में 24 घंटे में 9,887 नए मामले सामने आए, जबकि रिकवरी रेट 48.20% है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चेतावनी दी है। लॉकडाउन हटने से भारत में कोरोना वायरस के मामलों में काफी इजाफा की आशंका जताई गई। भारत कोरोना महामारी के मामले में इटली को पीछे छोड़ चुका है, अब दुनिया का 6ठा सबसे प्रभावित देश बन गया है। इस वक्त मुंबई को एक साथ 2 वायरस से लड़ना पड़ रहा है। मुंबई में कई कोरोना पॉजिटिव मरीजों को डेंगू भी पाया गया। कोरोना के चलते इस बार डेंगू रोकने के लिए कोई मुहिम नहीं चलाई गई। मॉनसून आने पर और तेजी के साथ कोरोना फैलने का डर। दिल्ली दंगों में पुलिस ने कड़कड़डुमा कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। राहुल सोलंकी हत्या मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए कोर्ट में चार्जशीट की दाखिल। शिव विहार इलाके में राहुल की हत्या हुई थी। 7 लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। बीते 10 दिन में ही 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रोजाना 1000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। प्राइवेट लैब्स में कोरोना जांच पर दिल्ली सरकार ने रोक लगा दी है। विनायकी को इंसाफ दिलाने की जी न्यूज की मुहिम जारी है। केरल में जी न्यूज की टीम लगातार सच की तलाश में लगी हुई है। अभी तक सिर्फ एक आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसे 14 दिन के लिए जेल भेजा गया। बाकी आरोपियों की तलाश भी जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद करेंगे। अमित शाह बीजेपी फॉर बिहार कार्यक्रम के जरिए कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान 243 विधानसभा सीटों के 72,000 बूथों पर कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। राज्यसभा चुनाव से पहले गुजरात में कांग्रेस अपने विधायकों को बचाने में जुटी। 21 विधायकों को अंबाजी रिजॉर्ट में ठहराया गया। अब तक कई विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए अपने 2 उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया। कांग्रेस विधायकों को अलग अलग रिजॉर्ट में रखा जा रहा है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। विदेशी पूंजी भंडार 37 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। 3.50 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। आरबीआई की सोने की हिस्सेदारी में अभी भी गिरावट जारी। गोल्ड भंडार 32.68 अरब डॉलर का रह गया है। हरियाणा के फतेहाबाद में बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। मार्केट समिति ने सोनाली के खिलाफ यहां नारेबाजी की। मार्केट कमेटी सेक्रेटरी की पिटाई का विरोध किया गया। व्यापारी बेमियादी हड़ताल पर बैठे हैं। एनआईए ने विशाखापट्टनम जासूसी मामले में आतंकी फंडिंग साजिशकर्ता अब्दुल रहमान अब्दुल जब्बार शेख को गिरफ्तार किया। एनआईए ने आरोपी के घर से तलाशी के दौरान डिजिटल उपकरण और दूसरे दस्तावेजों को जब्त किया। हिमाचल के बिलासपुर में गर्भवती गाय के साथ हुई हैवानियत। विस्फोटक पदार्थ खिलाकर घायल करने का मामला सामने आया। गाय मालिक ने वीडियो बनाकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में शिवपुर इलाके में बदमाशों ने एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे बदमाश हथियार लेकर भागता हुआ जिसमें नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में बादल फटने से तबाही मची। कई घर क्षतिग्रस्त हो गए, वाहन बारिश में बह गए।
बादल फटने से डिंगला क्षेत्र का ऊपरी इलाका काफी प्रभावित हुआ। अमरनाथ यात्रा की तारीख तय हो गई है। 21 जुलाई से यात्रा की शुरुआत होगी। 3 अगस्त को यात्रा का समापन होगा। कोरोना संक्रमण की वजह से यात्रा अवधि में कटौती की गई है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.